ओके सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। बेसिकली आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, ये हमारा साइज सेपरेशन के बाद की वीडियो होने वाली है और इसमें हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया पढ़ाने वाले हैं कि पाउडर क्या है और कैसा होना चाहिए, किन के हिसाब से, इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से। ओके, सो पाउडर्स आर जनरली टर्म्स एज कोर्स। पाउडर को हम क्या कहेंगे, टर्म दिया गया है कोर्स एंड फाइन पाउडर्स। कोर्स होता है और फाइन पाउडर्स होता है। सो आप लिख सकते हैं कोर्स और फाइन पाउडर्स हम कह सकते हैं। कोर्स एंड फाइन पाउडर्स हम किसे कहते हैं, हम यहाँ पर कहेंगे पाउडर्स को। ठीक है, पाउडर्स। आप भी अपने नोट्स बनाते चलिए। बट इट इज नेसेसरी दैट दे शुड बी डिफाइंड विद से ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। देखिए, कोर्स और हम यहाँ पर फाइन पाउडर्स भी जब ही कहेंगे जब उनमें जो चीज़ें होना चाहिए जब हों ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। मैंने आपसे कह दी कि आपके पास एक गाड़ी होना चाहिए जिसमें 4 इंडिकेटर होना चाहिए और एक हॉर्न होना चाहिए, एक बैक लाइट होना चाहिए, एक हेडलाइट होना चाहिए, टायर होना चाहिए। और मैं जब भी उस गाड़ी को गाड़ी कहूँगा जब उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सो फाइन पाउडर्स और कोर्स भी हम जब भी कहेंगे जब उन पाउडर्स में क्या होना चाहिए, सम ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन हो, जब भी हम क्या कहेंगे उन्हें, पाउडर्स और फाइन पाउडर, कोर्स और फाइन पाउडर्स। ओके, गॉट इट। सेकंड पॉइंट, pharmaceutical powders have been assigned or fineness is expressed with reference according to which degree of coarseness or fineness is expressed with reference to the aperture size of the sleeve through which powder can pass. Okay, अब इसका मतलब क्या है। अब सर ने बोल तो दिया है पर हमें समझ कुछ भी नहीं आया, सब दिमाग के यहाँ से ऊपर निकल गया है। ठीक है, सो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स हैव बीन असाइंड सम स्टैंडर्ड। जो पाउडर्स है उनकी एक स्टैंडर्ड है बाय द इंडियन और द अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, और ऑन टू विच डिग्री ऑफ कोर्सनेस ऑन फाइनेस इज एक्सप्रेस, और उनके हिसाब से जो हमारी कोर्सनेस है, जो हमारा पाउडर का मतलब जितना पिसा होना चाहिए या फिर जितनी उसमें फाइननेस होना चाहिए वो भी लिखा गया है। ठीक है, और वो हम किससे अगर कैलकुलेट करते हैं तो सीप से करते हैं। सीप बेसिकली उससे कहेंगे SIEVE। सीप हम किसे कहेंगे, अलग अलग सीप होती हैं, अलग अलग जाली होती है। आपने देखा होगा कि आपके घर पर क्या है कि चाय हम जब छानते हैं, आटा हम जब छानते हैं तो एक छन्नी टाइप की होती है, जाल टाइप का। उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं और उसमें आटा हम डालते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं तो वो नीचे क्या है, पास आउट होने लगता है। सो वो छन्नी जो होती है उसे हम कहते हैं सीप। अब आपको कन्फ्यूज़न ज़रा भी नहीं होगी कि सीप सर किसे कहते हैं। ठीक है, अब वो छन्नी को हम कहते हैं सीप। और अलग अलग तरीके की सीप होती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं। इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। और बहुत तरीके से सीप होती हैं और इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है, यानी कि जो पहली सीप होगी और 10th सीप होगी तो पहली वाली का जो साइज होगा, जो पार्टिकल्स का पास आउट होने का, वो बड़ा होगा रादर देन 10th वन का क्या है, टेंथ वाली का बहुत छोटा साइज होगा, उसमें काफ़ी फाइन पाउडर्स हमारा निकलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और अलग अलग पाउडर होते हैं, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें अभी आपको पढ़नी है। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू IP। ठीक है, इसमें अभी हमने बता दिया आपकी कोर्स और फाइन पाउडर किसे कहते हैं। ओके, पहला हमारा पॉइंट है कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर ब्रैकेट में आप लिखिए 10/44। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दिस पाउडर pass through a sieve number 10 having the nominal mass aperture but not more than 40%. The powder of weight must through the sieve number 44 having the nominal mass aperture 355 mm. ये आपको लर्न करना होगा, इसलिए समझाने का इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। कोर्स पाउडर हम उसे कहेंगे जिसमें हम एक जाली लेंगे 10 नंबर की, उसमें से अगर पूरा अगर निकल जाता है और पूरा जो सब्सटेंस डालेंगे अगर वो छन जाता है और 40% रह जाता है
तो फिर हम उसे क्या करेंगे, नंबर 44 की सीव में डालेंगे, जाली में डालेंगे, और अगर उससे वो पूरा निकल जाता है तो हम उसे नॉमिनल मैश कहेंगे, और पहली वाली को हम क्या कहेंगे, नॉमिनल कोर्स पाउडर, ये दोनों ही रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपको समझने की चीज़ें, ये आपको याद करने की है, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है याद करने का, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22/60, all the particles of this powder pass through a sieve number 22, having the nominal mesh aperture of 710 but not more than 40%. Powder by bed must through size number 16, having the nominal mesh aperture of 250 ठीक है। सो ये आपके बेसिकली आपको याद करने के हैं, ये आपको समझाने का इसमें कुछ है नहीं, और ये आपको बस लर्न करना होगा कि किस किस सीव में डालने से कौन कौन से सब्सटेंस अगर पास होते हैं, कितने यूएम के, ठीक है। सो वो आपको याद करने होंगे। फाइन पाउडर कैसे कहते हैं, सुपर फाइन पाउडर कैसे कहते हैं, वेरी फाइन पाउडर कैसे कहते हैं, ये तो चाहे फिर मैं आपको बता भी दूँ, वेरी फाइन, और ये तो आसान है, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ का, सो आप वहाँ पर जाके देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम सीव को और एक्सप्लेन कर देते हैं, और टाइप्स ऑफ सीव हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। नॉर्मली अ सीव इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द अनवांटेड और अनलेस मटेरियल फ्रॉम डेड सब्सटेंस from that of the desired one with the help of different tools such as net, mesh or other distillation and filtration techniques, ठीक है। फॉर द सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम द सॉलिड, सॉलिड से अगर हमें लिक्विड निकालना है तो एक अलग तरीके की हमारी सीव इस्तेमाल की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेनर कहते हैं, स्ट्रेनर, STRAINER। जब हमें क्या करना हो, ये मान लीजिए कि सॉलिड में से आपको लिक्विड निकालना हो, whenever we want to extract liquid from the solids, the type of sieve is called strainer, okay। आप ये इस तरीके से लिखते हैं। sieving is also used an analytical technique for the measurement of size, classifying the powders according to the size of the particles। जो सीव होती है हमारी, उससे हमारा ये प्रॉफिट और होता है, अगर आपको पता भी नहीं है कि ये पार्टिकल का साइज़ कितना है, तो हमें जाली का साइज़ पता है, सीव का साइज़ पता है, और जब हम उसमें डालेंगे और अगर उसमें से वो पास आउट हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये पाउडर कितना मैश है, और कितना इसकी जो मोटाई है पाउडर की वो कितनी है, ये हम जान सकते हैं, ओके। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ आपको बताने को है नहीं। टाइप्स ऑफ सीव जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, लंबा वीडियो नहीं चाहते हैं आप लोग, और